गूगल मीट ब्रेकआउट रूम्स का ये पार्ट 2 है इस सीरीज के अंदर, जहां पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो स्पेसिफिकली एक कोर्स के लिए बना हुआ है। व्हाई दिस इज नेसेसरी? It is necessary because you might have different kind of specialized subjects और classes, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है जहां पे आप एक लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक टीम बनाना चाहते हैं। बट दिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स, इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां पे आपका एक स्पेशलाइज्ड आप एक वॉर रूम बनाना चाहते हैं, जावा एसोसिएट्स का हो या PHP का हो या किसी भी तरीके का डिफरेंट टेक्नोलॉजी का हो, जहां पे आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सोनित टेकिट्रिकल से, जहां पे आपको लेटेस्ट टेक अपडेट्स इसी तरीके का मिल जाते हैं और उसी के साथ आपको एक्सेल का भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत जरूरत होता है टू मेक योर लाइफ इजियर। माय गोल इज टू मेक योर लाइफ इजियर, सो प्लीज reciprocate that with subscribing to my channel and also sharing these videos with your community, with your students and with your teachers, and I would love to have them use this powerful tool. But अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज go ahead and check that is popping up right now on your screen. So now you have to add the participants or the students into the Google Meet main जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें ऐड करना है। तो दोस्तों पहले जो है कि आपको ये जो एक्सटेंशन है Google Meet का, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो सब पता नहीं है तो प्लीज गो अहेड एंड चेक माय first video that I have created, how to add rooms and courses. Okay, तो वो आपको देखना पड़ेगा, then only you can understand this particular session. तो now in this main, तो मैंने main को खुले है, तो यहाँ पे अगर आप start classes में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है open main room, तो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा and then this particular window will open for main, and I have added all the students here because it takes a lot of time to add manually all the students, right? So I will show you how you can add the students. तो पहला जो चीज है तो आपको यहाँ पे दिखेगा show everyone, तो इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको add people का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि enter a name or email that is available or registered with Google. So best is put one email ID here and then you have to click on send email. So once you click on send email and then you go back to the email, you will see, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि टेकिट्रिकल का इनवाइट आया हुआ है, तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ज्वाइन मीटिंग, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे या आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा, देन इट कैन डायरेक्टली गो एंड enter into that particular room. So I am closing this window right now, so and I am showing you that how I actually entered here. Okay, तो इस तरीके से आप add people करके आप मैन्युअली कर सकते हैं, या अगर आपका जो बैच है ये बहुत बड़ा है या if the number of people or participants is more, then the better way of doing that is you come here below, under here you will find meeting details. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी इन्फो है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कॉपी करके अपना जो भी मोड है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप हो या जो भी ग्रुप है या टीम्स है, जहाँ पे भी है, तो आप वहाँ पे अगर आप इसको पेस्ट कर देते हैं then everybody will get that information and then they can log in clicking that particular Google Meet link. Okay, so now under this extension I am coming to assign breakout ad hoc. तो यहाँ पे अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स आपका है, मेन जो आपका सर्वर या मेन जो कंट्रोल रूम है, तो वहाँ पे जो भी एडेड है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो if you are not able to see any students here, then the way you have to do it is you have to press Ctrl R. So if you press Ctrl R, it तो मेन रिफ्रेश कर जाता है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा if any students were left out. Okay, so this is something that you just have to keep in mind. Now suppose say I have these 3 students. Now how will I assign them to my classes? तो मेरा classes यहाँ पे क्या है, क्लास 1A और 1B। और ये क्यों है ये classes? Because if I
scroll up, I have selected the course as English Language Composition. तो English Language Composition में मेरा 2 breakout rooms है, that means 2 classes are there, और उसके साथ एक default obviously main रहेगा, right? So मेरा यहाँ पे default जो मेरा breakout rooms या classes दिखा रहा है वो है class 1A and class 1B. Now the way you can assign these students to these classes is you can click this randomly assign. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे randomly assign तो आप देख सकते हैं कि Google Meet का ये extension randomly आपको assign कर देगा students को. If you are not, you don't have that kind of a specialization that only these students can enter that classes, okay? So if that's the case, और अगर आपका participants का अगर है, आप अगर corporate में है, and if you don't have that kind of a condition that only these people can enter that class, then you can definitely use randomly assigned. So the way you can click it randomly, then you can see that these names are getting changed, okay? So you can do it in that way. The other way of doing it is you can click on this and you can drag these students into the specific classes, okay? So left click this and then you can drag it to the room that you want them to be in, okay? तो ये इस तरीके से आपका ऐड हो गया है, and now you want that, okay, चलो इस पर्टिकुलर जो मेरा स्टूडेंट है तो इसको मुझे एक्सक्लूड करना है. I don't want him to be now in this particular room. So how will you do that? So you left click this particular student और participant. तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि नेम यहाँ पे चेंज हो जाता है कि एक्सक्लूड क्रिएटम डिजाइन, राइट? सो यहाँ पे आप फिर से आपको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इसको इधर पे लाना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और आपको फिर से वापस से इसको क्लिक करना है सो दैट इट टॉगल्स बैक टू द नेम, ओके? इस तरीके से आप इसको एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर room, okay? And if you want to interchange between that, then you can obviously drag him or her into that particular room and you can have it changed. तो इसी तरीके का वीडियोस अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, so please go ahead and watch those videos because you will get to know a lot. And also do not forget to share, which I'm repeatedly saying, please share with your friends and with your students and teachers, with your principals, because this is a very powerful and latest technology that I am sharing with you all guys. So please go ahead and share this. जितना आप share करेंगे knowledge आपके पास उतना knowledge आएंगे. And I'm going to create this series, so please watch out for this section because lot more is coming up in this section. So till the next time, bye bye.